आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य गोपाल भार्गव फैंस क्लब सागर मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य नेवी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सागर जैनम मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य भूपेंद्र सिंह मोहासा कांग्रेस AICC सदस्य। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य शैलेश केशरवानी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य मेघा दुबे पार्षद चंद्रशेखर वार्ड सागर मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य आदित्य चौधरी जिला उपाध्यक्ष NACY जिला सागर मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य श्रीमती आशा रानी श्री नंदन जैन पार्षद लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य श्रीमती कंचन सोमेश गड़िया पार्षद नरियावली नाका वार्ड सागर मध्य प्रदेश। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य धर्मेंद्र खटीक MIC सदस्य नगर निगम सागर मध्य प्रदेश। बनाए अपने सपनों का घर कल्पनाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ शहर की प्राइम लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरे भारत में जोश और उत्साह है। हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना है, लेकिन हमें इस आज़ादी के लिए उन लोगों के बलिदान और संघर्ष को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमें आज़ादी दिलाई थी। तो कई बार अंग्रेजों से जबरदस्त संघर्ष किया था जो इतिहास में दर्ज है। तो कई बार क्रांतिकारियों के संघर्ष का अंग्रेजों को भी लोहा मानना पड़ा। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत की मजबूत छावनी रही सागर किले में क्रांतिकारियों के खौफ से 370 अंग्रेज 222 दिनों तक बाहर नहीं निकल सके थे। एक अंग्रेजी अखबार में ये खबर छपने से ब्रिटिश हुकूमत को अपनी जड़ें उखड़ती नजर आने लगी थी, जिसके बाद ब्रिटेन से ब्रिगेडियर सेजे को क्रांति का दमन करने के लिए भेजा गया था। पश्चिमी द्वार कहे जाने वाले राहतगढ़ किले के पास क्रांतिकारियों ने और अंग्रेजी सेना के बीच 1858 में 27, 28, 29 जनवरी को जोरदार घमासान हुआ था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर PK श्रीवास्तव अपनी किताब बुंदेलखंड के इतिहास में लिखते हैं कि अंग्रेजों की नीति और शोषण से लोग इतने परेशान थे कि ब्रिगेडियर सेजे ने कभी भी क्रांति आरंभ होने की आशंका जाहिर कर दी थी। इसके बाद सागर में 1 जुलाई 1857 को शेख रमजान ने मस्जिद से नगाड़ा बजाकर क्रांति का ऐलान किया था। जुलाई महीने में ही सागर के किले को छोड़कर सभी सागर और आसपास के गांव पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था। सागर के किले पर फतह हासिल करने पर क्रांतिकारियों ने बार बार आक्रमण किया, मगर ये मजबूत किला तोड़ा ना जा सका। प्रोफेसर BK श्रीवास्तव कहते हैं कि सागर के किले को तोड़ा भले ही ना जा सका हो, लेकिन क्रांतिकारियों की बाहरी गतिविधियों के समाचारों ने किले के अंदर स्थित अंग्रेजी महिला पुरुषों पर निरंतर खौफ कायम रखा। उन्हें इसके लिए पूरे 222 दिन बाद उस समय मुक्ति मिल सकी जब जनरल ह्यू रोज ने सागर में 3 फरवरी 1858 को क्रांति का दमन किया था।
इसके बाद कई साल कई बार क्रांति की ज्वाला उठती रही और अंततः 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे। सर, ये संघर्ष के दौरान अंग्रेज़ों को बंधक बना लिया गया था, किले में बंधक रहे थे कुछ दिन तक, क्या रहा सर? समय जब 1857 की क्रांति हुई तो यूँ तो क्रांति का आरंभ मेरठ से हो गया था 10 मई को, लेकिन बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार झांसी पर दस्तक 4 जून को दी और उसके बाद 11 जून को झांसी में जोखनबाग हत्याकांड हुआ जिसमें 110 अंग्रेज मारे गए। एक्चुअली वो अंग्रेज क्रांतिकारियों के डर से सागर आना चाहते थे। झांसी क्यों, ललितपुर, नौगांव सभी अंग्रेज, क्योंकि सागर एक बड़ी छावनी थी। उस समय चार्ल्स फ्रेजर यहाँ थे और प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर जो थे MC ओमनी थे, तो वो चाहते थे कि सागर का किला बड़ा मजबूत किला, वहाँ पर जाके शरण ली जाए। तो बड़ी मुश्किल से बाकी सब अंग्रेज यहाँ पर आ गए और करीब 370 अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों के डर से, उनको आशा थी कि आज नहीं तो कल यहाँ क्रांति सागर में भी हो सकती है, तो 27 जून 1857 को 370 अंग्रेज़ों ने इस किले में शरण ले ली, जिसमें छोटे बच्चे, अंग्रेज महिलाएं और पुरुष सभी थे। उसके बाद इस किले को चारों तरफ से क्रांतिकारियों ने घेर लिया। जैसे एक तरफ से सागर राजा भगत बली ने घेर लिया, दूसरी तरफ से उसके सेनापति गोदन दुआ ने घेर लिया, तीसरी तरफ से गढ़ी अम्बा पानी के नवाब बंधु जो कि उस समय राहतगढ़ के किले में थे, नवाब फाजिल मोहम्मद खान, नवाब आदिल मोहम्मद खान, उन्होंने घेरा डाल दिया और चौथी ओर से बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने नरेआवली की ओर से, मालतुन की ओर से घेरा डाल दिया। तो इस प्रकार पूरे ये किला चारों ओर से क्रांतिकारियों से घिर गया था। और जब ये सूचना ब्रिटेन में पहुंची, इलस्ट्रेटेड लंदन समाचार पत्र में छपी, द पंच समाचार पत्र में छपी, तो वहाँ पर हलचल मच गई और लगा कि कैसे भी करके इन अंग्रेज़ों को मुक्त कराया जाए। तो ये देखा कि इस समय सबसे बहादुर सेनापति कौन है। तो उसी समय क्रीमिया का युद्ध हुआ था और उसमें ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज को बहादुरी के लिए पदक मिला था। तो उसी को ये दायित्व सौंपा गया कि आप जाइए और बुंदेलखंड में क्रांति का दमन कीजिए और सागर के किले से अंग्रेज़ों को मुक्त कराइए। तो ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज आए, इंदौर में उसने सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन किया और उसके बाद जब क्रांतिकारियों को ये बात पता चली तो सभी क्रांतिकारी राहतगढ़ के किले में मोर्चा जमा लिया, क्योंकि राहतगढ़ के किले को बुंदेलखंड का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहा जाता था। तो यहाँ पे 27, 28, 29 जनवरी को घमासान युद्ध हुआ। वो अंततः हमारे बानपुर राजा मर्दन सिंह के सेना में एक ब्रजलाल बख्शी थे और उनके कारण कुछ योजना लीक हुई और अंततः ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज को विजय प्राप्त हुई। लेकिन बाकी क्रांतिकारी तो वहाँ से भाग निकले, फाजिल मोहम्मद का पकड़ लिए गए, उनको राजगढ़ के किले पर फांसी दे दी गई और उसके बाद 29 जनवरी को राजगढ़ पर अधिकार हो गया और 3 फरवरी को उसने सागर के किले को अंग्रेज़ों, जो किले में अंग्रेज कैद थे, उनको मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार पूरे 222 दिन, यानी 27 जून 1857 से लेकर 3 फरवरी 1858 तक पूरे 222 दिन, या कहें कि 7 माह 7 दिन, इन अंग्रेज़ों को सागर के किले में बंधक के रूप में रहना पड़ा। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। बनाएं अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। शहर की प्राइम लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त भव्य कॉलोनियां, साकार एनक्लेव, नीलगिरी, मोहन एनक्लेव, गुरुधाम, आचरण इको सिटी, भव्य प्रवेश द्वार, हरा भरा उद्यान, सीवर लाइन, चौड़े कंक्रीट रोड, CCTV सुरक्षा गार्ड, 24 घंटे बिजली पानी, सुखद वातावरण, कवर्ड कैंपस। साइट विजिट के लिए संपर्क करें कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मोहन एनक्लेव कॉलोनी, होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया, 9617310803, 7507197637।